राग रागनी संगम देख रहे सभी दर्शकों और सभी गुणीजनों को हमारी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। गांव परावर रोहतक ये कर्म भूमि रही है उन महापुरुषों की जिन्होंने अपनी ये सांस्कृतिक धरोहर अपने विचारों, अपनी कविताओं और अपनी इस धुनों के माध्यम से जिनने आज भी हम गा बजा रहे हैं। हजारों परिवार इन्हीं के बलबूते अपनी दाल रोटी आज चला रहा है। पंडित लक्ष्मीचंद जी के विषय में अगर बात करी जाए तो उनकी तो स्पेशल ही कर्म भूमि रही है जी। हाँ। और उसके बाद जो जिसके पास भी बेड़ा जाता रहा वो सारे आते रहे। पंडित चंद्रलाल जी और बिल्कुल वो थे, उनका तो जी घर था एक तरीके से। उनके शिष्य हुए फिर बजाने के ही करण सिंह और लक्ष्मण सिंह जी बड़े उच्च कोटि के सांगी हैं और आज भी बड़ा प्रयास करके जैसा भी समय अनुसार उनके हालात अनुसार जैसी आयु है बढ़ती जान लग रही है, घटे है रोज की चीज, तो फिर भी पूरी कोशिश करके वो चीज दे रहे हैं। तो आज परावर गांव की इस धरा से दो महान शख्सियत हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा बाबा भरत सिंह जी, पंडित भरत सिंह। मैं बड़ी विशेषता मानता हूं जिनकी, एक तो थानेदारी करते हुए और इन बातों के शौकीन, नहीं तो थानेदारी में तो आधा दिमाग तो खत्म हो ले आदमी पुलिस की नौकरी में, और फिर भी साहित्य से इतने जुड़े रहे। और दूसरा रतन कोश नामक एक ग्रंथ पंडित लक्ष्मीचंद जी का दिखाइयो जी एक बार। जितने भी साहित्य प्रेमी हैं उनके पास होगा ही ना, ये बस इसमें सीधा करके दिखा दे। ये जितने भी साहित्य प्रेमी हैं उनके पास तो होगा। वर्तमान में किन्हीं कारणों के चलते ये नहीं छप पा रहे हैं, नई प्रतियां इसकी नहीं आ रही हैं, तो पुराना जिसके पास रखा है वो रखा है, जिसमें पंडित लक्ष्मीचंद जी का जो साहित्य का काम कराया गया, उसका जो शोध का कार्य है उसकी धुरी है जी आप शामिल थे। चलो हाँ, जी के शिष्यों से मिलेगी। जी 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 नहीं, मैं तो आपको धुरी मानता हूँ जी कि इतना कुछ आपके पास था जो आपने उसमें रड़वाया, प्लस 7 लाख का ये सारा काम करवाया, तो आप तो धुरी थे जी उसके, उस गाड़ी के। तो आज जैसा कि आप भी देखते चले आ रहे हो जी, बीच में बातचीत भी आपके साथ हुई है। जो धुना के संकलन की ओर चल रहा है एक कदम मारा, साहित्य तो संकलन उसके साथ साथ चल ही रहा है। लेकिन जो धुन पीछे छूट गई मारी, उनके संकलन के लिए भी थोड़ा प्रयास सा कर रहे हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ प्रयास सही दिशा में जा रहा है। आपसे भी टिप्पणी मिली है और भी कई सारे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि भाई ठीक चल रहे हो। तो जी हमारे काम अब मैं हाँ वो उन पर तो आवेंगे जी, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये धुना के बारे में चर्चा करूंगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास नहीं हो कुछ ऐसा मसाला जो लुप्त हो लिया, तो सबसे पहले तो उन धुना पा जाओ जी, फिर बाकी का परिचय और इस ग्राम की जो धरा है, यहाँ और भी कई सारे कवि हुए हैं, उस पर चर्चा आगे करेंगे। तो एक बार ये भाई का नाम ऋषिराज है। जी जी जी, इन पर भी अभी आ रहे थे आप जी। पंडित जगन्नाथ जी के शिष्य हैं, साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं, और क्या कहें बड़ी प्यारी इनकी आवाज है, गंजो बड़ा बढ़िया बजाते हैं। तो आज आपकी भी सेवाएं इसमें लेंगे जी। तो बाबा ये धुना की ओर ले चलो जी। सबसे पहले तो अच्छा देवीराम इसमें स्टार्ट कर दिया। अच्छा चालू, ठीक है ठीक है। अच्छा ट्यून देवीराम सबसे पहले तो धुना के लिए ऊपर दो। अच्छा धुन, हाँ बाकी ना चर्चा बात करेंगे, क्योंकि ये चीजें चाहिए दिमाग को देखने के लिए। बिल्कुल सुनाते भाई वो
याद करे माँ बाप गाँव गीत चली हमर मदो माई दादर याद करे माँ बाप गाँव गीत मन डाम पला तयार डोला कोना वेद बिन बेरा खोला कोना वेद बिन बेरा खोला कोना बोला कोना बोला कोना बैठ गया नहाड़ तड़े गेली सखिया के माँ रही थी अंश शिवो बाई गदाधर याद करे माँ बाप गाँव गीत मन दामाडो सेठ के घर पपर दे जाली बगा दिन बीराम के ताली बगा दिन बीराम के ताली नहीं रे संभाली लाला जी नया बड़ी भराई खेली सासू में लाख गई थी पास में खो भाई गदाधर याद करे माँ बाप गाँव गीत हेली मन दामाडो कर्म करते न जगत सरा दे
कर्म कर सच्चा भगत जरा दे, कर्म कर सच्चा भगत जरा दे, न त कर्म करा दे। ओ कर्म करा दे, तीन तरह के पाप सम बुराई ले ली जोरी कहता ओ बोल रे भाई विद्याधर याद करे माँ बाप, गाँव गीत रापया के हमन दामाडो बोल रे। तेरा तो जग खत्म मामला ज्ञान मिलता ना मोली, दामला ज्ञान मिलता ना मोली, दामला महिला हरि के भजन की छाप जागी जाने हरि के गुण गाकर जड़ मनुष्य गए बेतो दादर न याद करे माँ बाप, गाँव गीत हमन डामाडो बोल रे। ये विद्याधर के हाँ। विषय से बताइए आपने, है जी? हाँ जी, हाँ जी। पंडित देवीराम जी की पढ़ाई देवी राम जी या धुन जो है जी, हैं? या धुन हाँ हाँ, न्यूली बता इसको किसकी बनाई हो? दोनों है, पंडित जियों की भी है, लक्ष्मी चंद ने पढ़ना थी पर कते गणे पने कदो एक का वचन करे एक कदो वो भी थोड़ा गुनगुना के लिए इसको। हाँ हाँ, एक तो पूर्णमल के हैं दोनों वचन, एक तो ये इस इतनी पूरी कुछ किसको मिली और हली उड़द से देख के पूरन मल के डूब गई क्यों जननी माई अब इसमें थोड़ी लाइन, इसमें लाइन फालतू थी, इसमें थोड़ी कसर है। हाँ इसमें टक्कर फालतू हो पर हाँ एक बात एक धुन तो ये आगे आगे हाँ जो मैं बताऊं तेरा ये इसमें था तारा जो तेरे को कोई दिक्कत ना है।